रोज अल्पसंख्यकों को गाली दी जाती है, रोज संविधान के खिलाफ गाली दी जाती है। आपको इस पर सोचना पड़ेगा। कल यही जयंत चौधरी वापस समाजवादी में आ जाएंगे तो हमारे लिए क्या पाक हो जाएंगे? हमें ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए अदीब भाई कि किसको वोट दोगे, मत किसको चाहे उसको वोट दो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नीतीश की पार्टी के एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस बार जिता करके आप पार्लियामेंट में भेजो, ताकि उनको एहसास हो जाए कि हम अगर ऐसे फैसले लेंगे तो हमारे खिलाफ जनता खड़ी है। बीजेपी में कोई चला जाए तो बिल्कुल पाक साफ। अरे भाई, ऐसे चेहरों को पहचानो, ये अपनी जाती मुफाद के खातिर उन पार्टियों में जाते हैं, रात भर समाजवादी छोड़ करके फिर बीजेपी में चले गए, और कल हो सकता है वो फिर वापस आ जाए समाजवादी में, तो फिर हम मुसलमानों से कहा जाएगा कि तुम उनको वोट दो। ये सेकुलर है, ये सेकुलर के नाम पर एक धंधा। हमको ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। सेकुलर पार्टियां भी इसकी जिम्मेदार हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब केरल में हमारे राहुल गांधी जी, मैं कांग्रेस में हूं, राहुल गांधी जी हमारे नेता के ऊपर मुकदमा गुजरात में किया जाता है और उनको सजा दी जाती है। ऑल अपोजिशन की कम से कम 15 स्टेट में सरकारें हैं, रोज अल्पसंख्यकों को गाली दी जाती है, रोज संविधान के खिलाफ गाली दी जाती है। आप उन नेताओं के खिलाफ अपने स्टेट में मुकदमा करके उनको क्यों नहीं जेल में भेजते हैं? आपको इस पर सोचना पड़ेगा। क्या बात है? आज उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जयंत चौधरी ने ट्वीट किया कि मैं भाजपा का बहुत शुक्रगुजार हूं। वो चले गए भाजपा में, अब हमसे कहा जाएगा कि भाजपा को, जयंत चौधरी को वोट मत देना, हम नहीं देंगे क्योंकि वो भाजपा में चले गए। कल यही जयंत चौधरी वापस समाजवादी में आ जाएंगे तो हमारे लिए क्या पाक हो जाएंगे? हमें ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए अदीब भाई। हम चाहते हैं कि आप उठें और बिहार में नीतीश कुमार जी को जाएं और जाकर के वहां आम हिंदू मुसलमान सबसे कहें कि किसको वोट दोगे, मत किसको चाहे उसको वोट दो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नीतीश की पार्टी के एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस बार जिता करके आप पार्लियामेंट में भेजो, ताकि उनको एहसास हो जाए कि हम अगर ऐसे फैसले लेंगे तो हमारे खिलाफ जनता खड़ी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। राजभर है अभी, कल समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ रहे थे, आम मुसलमान राजभर की बड़ी तारीफ की, भाई उनको वोट दो, वो तो पाक हो गए। जिस तरीके से बीजेपी में कोई चला जाए तो बिल्कुल पाक साफ, उसी तरीके से बीजेपी का कोई नेता निकल करके अपोजिशन और नाम निहाद की सेकुलर पार्टी में आ जाए तो बिल्कुल पाक साफ। अरे भाई, ऐसे चेहरों को पहचानो, ये अपनी जाती मुफाद के खातिर उन पार्टियों में जाते हैं, रात भर समाजवादी छोड़ करके फिर बीजेपी में चले गए, और कल हो सकता है वो फिर वापस आ जाए समाजवादी में, तो फिर हम मुसलमानों से कहा जाएगा कि तुम उनको वोट दो। ये सेकुलर है, ये सेकुलर के नाम पर एक धंधा और अपनी एक एजेंसियां चला रखी है। हमको ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए जो वक्त पर हमारा साथ छोड़ करके ऐसी पार्टियों से मिल जाती हैं, और उन पार्टियों को भी सबक सिखाना चाहिए कि अगर आपने ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में लिया तो हम तुम्हारी भी मुखालफत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। 8-10 लोग बिहार जाएंगे पार्लियामेंट इलेक्शन में, और हम किसी पार्टी के सपोर्ट के लिए नहीं करेंगे काम कि आप इसको वोट दीजिए। मैं वहाँ पे तमाम सेकुलर लोगों से, वो चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों, सिर्फ एक बात कहेंगे कि आप नीतीश को बिहार के अंदर एक भी सीट मत जिताइए, ख्वाह वो आप किसी को भी वोट दीजिए, ताकि ऐसे लोगों की फिर हिम्मत ना पड़े। ये आए दिन मजाक बना रखा है कि आप जीतने के बाद जिस पार्टी में चाहें चले जाएं, तो इसलिए हम लोग बिहार में काम करेंगे कि वहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ हम लोग काम करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जयंत चौधरी साहब करते हैं ऐसा, तो हम लोग उनके खिलाफ भी काम करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे जाटो भाई हमारे वहाँ पे हैं, किसान भाई हैं। हम लोग उनसे ये बात रखेंगे कि आप ऐसे लोगों को, अब सियासत में तय होना चाहिए कि तुम सेकुलर हो कि कम्युनल हो, जहाँ फ़ायदा कोई इस मुल्क में सेकुलर और कम्युनलिज्म की सियासत नहीं कर रहा है। इस मुल्क में अगर सिर्फ सियासत हो रही तो अपने ज़ाती फ़ायदे की हो रही है। ये सिर्फ आम जनता को, गरीब को कि ये सेकुलर, ये कम्युनल, ये सेकुलर, ये कम्युनल और कह करके बहकाया जा रहा है, और अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए जब चाहते हैं जिस पार्टी में घुस जाते हैं। ऐसे लोगों को हमको सबक सिखाना होगा। सर, आज का जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम का जो मकसद था, क्या आपको लगता है कि वो मकसद कामयाब हुआ है? इस तरह से बचाओ तहरीक, इंसाफ बचाओ तहरीक चल रही है लगातार, लेकिन अलग अलग जगहों पे देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम जमातें अलग इंतशार का उनके ऊपर खतरा है, और वो अलग अलग टूट क्या दिखा रही है। नहीं, देखिए, आज हमें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 15 स्टेट से हम लोगों ने किसी आम पब्लिक को नहीं बुलाया था। 15 स्टेट से हमारे IMCR के डेलीगेट्स आए थे, और हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 के इलेक्शन में हम लोग यकीनी तौर पर नाम नेहाद, मैं फिर कह रहा हूँ कि नाम नेहाद यकीनी तौर पर अगर इस मुल्क में कोई सेकुलर है ईमानदारी से, तो राहुल गांधी है।
वो जो कहता है वो करता है, लेकिन हम लोग सेकुलर पार्टी के लिए काम करेंगे और इस मुल्क से नफरत को हटाएंगे। अगर कोई अच्छा आदमी सेकुलर पार्टी किसी भी कहीं से लड़ रहा है तो हम लोग उसको जिताने का। मुसलमानों की जब बात आती है तो मसाजिद को तोड़ा जाता है, दरगाहों को तोड़ा जाता है, तो जब कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आता है, राहुल गांधी खुद उन जगहों पर नहीं जाते हैं और वो बचते हुए नजर आते हैं, इस तरह से हम किस तरह से देख सकते हैं कि वो मुसलमानों की बात को आगे रखेंगे? देखिए, सवाल इस बात का है कि मैं कांग्रेस में हम आज की तारीख में हूँ, लेकिन अगर बुनियादी मसाइल पर हम जाएंगे तो हमारी सारे मसाइल के ज़िम्मेदार कांग्रेस ही है। चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी करेक्टर का हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का हो, सारे मसाइल के ज़िम्मेदार कांग्रेस ही है। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं। आने वाले मुझे वक्त पे उम्मीद है कि राहुल गांधी क्योंकि कुछ सेकुलर माइंड के हैं, शायद कुछ इंसाफ कर सकें, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बात कर सकें। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि हमारे जितने मसाइल हैं वो बीजेपी के पैदा किए हुए हैं, सारे मसाइल कांग्रेस के ही पैदा किए हुए हैं। नीतीश कुमार का खाता नहीं खुलने देंगे। हम लोग सिर्फ यही अपील वहाँ पे करेंगे लोगों से कि आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम कांग्रेस को वोट दो, कि बीजेपी, बिल्कुल हम लोग वहाँ के जो सेकुलर लोग हैं उनसे ये हम लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार को आपको वोट नहीं करना 2024 में। आपकी बात सुनेगी? बिल्कुल 100% सुनेगी। हम उनको तर्क के साथ अपनी बात उनको रखेंगे। आपने समाज में आम आदमी का मजाक बना रखा है। हम आपको वोट देते हैं, आपके ये तो एक तरीके से वो है, इलीगल है, ये संविधान का उल्लंघन है कि आप अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं कि हमारा ये मैनिफेस्टो है, हम आपको जिता देते हैं, उसके बाद जो है आप छोड़ करके कहीं दूसरे तरफ चले जाते हैं। तो नीतीश कुमार भी आरोप लगा रहे हैं ना कि उनको इंडिया गठबंधन में वो सम्मान नहीं मिल रहा था। इंडिया गठबंधन में सम्मान मिलने न मिलने का आप इस्तीफा दे देते, आप फिर से चुनाव लड़ते तो जनता हो सकता है आपके साथ चली गई होती। लेकिन ये पक्का मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि 2024 में बिहार के अंदर भाजपा कितनी सीट जीतेगी या लालू कितनी जीतेंगे मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ये 1000% मैं आपको फिर ये दिल्ली के प्रोग्राम में मिलूंगा कि नीतीश कुमार का खाता नहीं खुलेगा। भाजपा तो कह रही है इस बार बिहार में हम पूरी तरीके से बहुमत से आएंगे। वो आ जाए, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन नीतीश कुमार को हम लोग इस मर्तबा बिहार में चुनाव कोई भी पार्लियामेंट सीट नहीं जीतने देंगे। उसके लिए हम लोगों को चाहे कुछ भी करना। नीतीश कुमार के दम पे ही बीजेपी बिहार में लड़ने वाली है। अभी देखिएगा आने वाले टाइम में 12 तारीख को क्या होता है कि बिहार पे नीतीश कुमार के उस पर लड़ रही है या कि अपने लिए लड़ रही है। हो सकता है कि 12 तारीख को नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री न रहे और क्या कहते हैं वहाँ राष्ट्रपति शासन हो जाए और पार्लियामेंट और विधानसभा का चुनाव एक साथ होने की भी संभावना है। लग रहा है बहुमत मिल पाएगा उनको? देखिए, जो आज की तारीख में भाजपा का रूल है तो उसमें तो भाई अगर उनका 2 भी एमएलए हो तो बहुमत सिद्ध कर देगा। अभी तो 128 21 विधायक को कैसे हराएंगे बिहार में? बिहार में हम लोग पार्लियामेंट में हरा लेंगे। पार्लियामेंट में जनता वोट देती है और यहाँ पे विधायक वोट देंगे। जनता नीतीश कुमार जी के बिल्कुल अगेंस्ट है। ये नहीं कि माइनॉरिटीज, उसमें हर जात और धर्म के लोग क्या कहते हैं नीतीश कुमार के, आपने मजाक बना रखा है। पहले आप भाजपा में थे, भाजपा में रहते, आपने फिर क्यों वहां से भाग करके लालू के साथ आ गए, लालू को छोड़ा फिर भाजपा में चले गए, आपने मजाक बना रखा है। तो इसलिए हम लोग नीतीश का विरोध करेंगे। एक सवाल और उठ रहा है कि नीतीश जी के कुछ विधायक हैं 15-17 की संख्या में, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, उसके बारे में भाई मैं न तो नीतीश कुमार की पार्टी का प्रवक्ता हूँ, न मैं उनकी पार्टी में हूँ। ये तो आप उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता या आप नीतीश कुमार जी से पूछें। आप जिस तरह से हंस के जवाब दे रहे हैं, कहीं पता तो नहीं खिड़की की दरवाजे से आप ये लेके चले गए हैं? जी, जिस तरह से आप हंस के जवाब दे रहे हैं, कहीं खिड़की से तो गायब नहीं हो चुके हैं? भैया मैंने आपसे पहले कहा ना, मैं नीतीश कुमार की पार्टी का प्रवक्ता हूं, ना मैं उनके पार्टी का एमएलए हूं कि मैं आपको बताऊं कि उनके 10 एमएलए कहाँ। ये तो आप नीतीश कुमार जी से बिहार की राजनीति को कहाँ देखते हैं? बिहार की राजनीति को मैं इस देश की राजनीति से देखता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर नीतीश का खाता नहीं खुलेगा 2024 में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।